चलें जी, एक और सवाल अब इसी मनी मार्केट हेज से रिलेटेड हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये सवाल ऐसा है जिसको हम काफी हद तक रिलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं जी? कौन सी अटेम्प्ट का सवाल है ये? मार्च 2023। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है ना? मई चल रहा है, सितंबर तो नहीं चल रहा। सर मई चल रहा है, सितंबर में अभी वक्त बाकी है, तब तक हमारे हाथ में चीजें हैं। जब तक सितंबर आ जाएगा फिर एग्जामिनर के हाथ में होंगी और फिर हम उस हिसाब से जो है वो चल रहे होंगे। ऑल राइट, तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने सर, रिसेंट अटेम्प्ट में ये टेस्ट किया गया है, किसके हवाले से है? मनी मार्केट हेज के हवाले से। ठीक है, क्या कहते हैं? फीफा स्पोर्ट्स लिमिटेड इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। एफएसएल हैज टू पे CNY 1 million इन 6 months टाइम। कितने टाइम में? 6 महीने में करना है। एफएसएल प्लान्स टू हेज दिस एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क यूजिंग अ मनी मार्केट हेज। वो ये डर रहे हैं कि जो चाइनीज युआन है, इस युआन का रेट बढ़ ना जाए। चाइनीज युआन है और जापानीज येन है, सही है? लोग इसको भी थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस युआन को बेसिकली हम क्या करें, हेज कर लें 1 मिलियन के। आज से हमें 6 महीने बाद देने हैं। एफएसएल प्लान्स टू हेज दिस एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क यूजिंग अ मनी मार्केट हेज। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड। डिपॉजिट और बोरोइंग के रेट इसने हमें दिए हुए। CNY 3 months 6 months 3 months 6 months, और उसके बाद PKR के भी रेट्स दिए हुए। आगे कहता है करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट, एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट इन 3 months, एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट इन 6 months। 6 महीने बाद हमें ये रेट नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्ट मनी मार्केट हेज एंड डिटरमिन द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। दोनों आता है हमें निकालना? दोनों आता है सर। रेकमेंड वेदर द हेज वुड बी बेनिफिशियल फॉर एफएसएल और नॉट। क्या ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? आसान है। बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा कैसे डिटरमिन करोगे? किससे कंपेयर करोगे? फॉरवर्ड दिया हुआ है क्या? कौन सा नॉर्मल? किससे कंपेयर करोगे मियाँ? कौन सी पेमेंट से कंपेयर करोगे? एस्टिमेटेड रेट दिया हुआ उससे कंपेयर करेंगे, ये जवाब है। आज के स्पॉट रेट से 3 महीने बाद के रेट को कंपेयर कर सकते हो? नहीं सर, तो फिर किससे करोगे? एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट से कंपेयर करेंगे, जो आज से 6 महीने बाद होने वाला है। अच्छा, ये एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट कहां से आता है? सर ये तब आजमाइए, ये एस्टिमेट है। किसी ने डिमांड सप्लाई के हिसाब से किया हुआ है, किसी ने स्टेबिलिटी के हिसाब से किया हुआ है, किसी ने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से किया हुआ है, किसी ने जो है वो डॉलर, पूरी दुनिया में डॉलर कितने हैं, पूरी दुनिया में PKR कितने हैं, ऐसे डिवाइड करके किया हुआ है। किसी ने जो है वो अपने मेथड्स लगाए थे। अभी अभी ब्रेक में जब तुम लोग गए हुए थे तो मैंने ब्लूमबर्ग का ही एक आर्टिकल पढ़ा। ब्लूमबर्ग कहता है पाकिस्तान की करेंसी की असल वैल्यू 244 रुपए है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक गवर्नमेंट बैठ जाएगी, एक गवर्नमेंट के हाथ में सारा स्टेयरिंग व्हील होगा मुल्क को चलाने का। आप डॉलर का रेट 244 पे देखेंगे। किस पे निकाला है उन्होंने? इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की पैरिटी थ्योरी पे, सीधा सीधा। वहां पे इंटरेस्ट रेट 4 5 सवा 5% है, हमारे यहाँ 22 पर अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क हमारा, 22 23 24% में इंटरेस्ट रेट है। उसके डिफरेंस से निकाला है इन्होंने कि जी होना क्या चाहिए एक्चुअल में और है क्या। तो कहते हैं 300 रुपये ओवर वैल्यूड है, बहुत सॉरी ओवर डिप्रिशिएटेड है, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये सारे मसले मसाइल हैं। कंपनीज को डर लगता है कंपनी बंद ना करनी पड़ जाए, तो वो एडवांस में इंपोर्ट अपनी फाइनेंस करने के लिए सारा कुछ जो है वो पहले से डॉलर अरेंज करके रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहरहाल कैलकुलेट करें और एक्सपेक्टेड से कंपेयर करें। गिविंग यू 2 minutes टाइम, जल्दी से। चलें जी, अब आए इस सवाल को थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर हमें यहाँ पे मनी मार्केट हेज क्रिएट करना है। केस किसका है? पेमेंट का, रिसीट का है? सर पेमेंट का केस है। मनी मार्केट हेज अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्टेप्स क्या होंगे, क्या करेंगे हम इसमें? बोरो इन लोकल करेंसी प्लस इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो अब स्टेप्स में सबसे पहले क्या आएगा? सर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ऑफ, कितना है? 1 मिलियन CNY। सर 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डिपॉजिट का रेट उठाऊं या उसका इन्वेस्टिंग का, सॉरी लेंडिंग का, सॉरी लेंडिंग का। ये मेरे पास आ जाता है CNY 6 months। सर हम यहाँ पे CNY 6 months में डिपॉजिट करने वाले हैं। डिपॉजिट या बोरोइंग में से अगर रेट देखें तो ये वाला रेट पिक करेंगे। फिर जब बोरोइंग करेंगे PKR में तो ये बोरोइंग के लिए ये वाला 17.16 का रेट पिक करेंगे, ऐसा ही है? ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास रेट आ गया
कोई काम नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। 6/12 -1 कितना बनता है? 944 688 688, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। दूसरा स्टेप, बोरो इन पीकेआर। कितना बोरो करना है सर? 944 688 मल्टीप्लाई बाय, रेट कैसा दिया हुआ है? कैसा रेट है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, और सीधा सीधा स्पॉट दिया है। बाइंग रेट सेलिंग रेट में घुमाया नहीं है, जो रेट है वो यही है। तो मल्टीप्लाई बाय 34.5 कितना हो गया? 3259173 32 मिलियन का अमाउंट हो गया, ठीक है, बोरो कर लिया पीकेआर के अंदर। और अब क्या करेंगे? तीसरा स्टेप, ये रीपेमेंट करेंगे लोन की। लोन इन पीकेआर, ठीक है, तो 32591,736 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या है बोरिंग का रेट? 17.16। जिस वक्त का ये सवाल है उस वक्त यही बोरिंग रेट था। मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना हो गया? 353,88,107। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर हमारा इफेक्टिव रेट यहाँ क्या बनता है। आइए जरा इफेक्टिव रेट देखते हैं। सर इफेक्टिव रेट बनेगा 353,88,107 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 35.38। कितना आसान से सुकून से ही सवाल हो गया। ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ, क्या इसमें आधे मार्क्स मिलेंगे कभी? या तो सही समझ आएगा या गलत समझ आएगा, या तो आप स्ट्रेटेजी मनी मार्केट हेज की उल्टी लेंगे, रेट ही हो सकता है कुछ और निकाल लें, या 3 महीने के ऊपर कर लें। अगर 3 महीने के ऊपर कर लिया पूरा सवाल गलत। तो फॉरेक्स के सवाल में या तो 90-80% सिक्योर करोगे या 10-20% सिक्योर करोगे, बीच की कहानी नहीं है। तो सही से समझ के पूरे मार्क्स लिए जा सकते हैं। महंगी पड़ेगी ना अमाउंट। एस्टिमेटेड रेट के हिसाब से मेरा अमाउंट कितना बन रहा है? एस्टिमेटेड रेट सर, अगर एस्टिमेटेड रेट में यहाँ पे देखूं तो वो बनता है 37.6। तो कौन सा बेहतर हुआ सर? अगर उस लिहाज से देखें तो मेरे पास 35.38 मेरे पास जो रेट है वो बेहतर हुआ। मार्क्स यार मुझे 1 मिनट देखने पड़ेंगे सबर। किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है तो मार्क्स देख लें। बेटर देन दी एस्टिमेटेड रेट, ठीक है, ये एस्टिमेटेड रेट से हमारे पास जो है वो बेहतर है। मार्क्स देख के बता दो मुझे कितने मार्क्स का। बहरहाल ये होना चाहिए 5-6 नंबर की कैटेगरी के अंदर, 4-5 नंबर होंगे ज्यादा से ज्यादा इसके। चलें जी, अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। इससे पहले हमने स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन किया था, ये हमारे पास सवाल मौजूद है स्प्रिंग 22 का, ठीक है। इस सवाल में देखो उसने आपको फॉरवर्ड और मनी मार्केट दोनों पूछा है। यहाँ वो आपको प्रिपेयर कर रहा है कि भाई मैं सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में से किसी एक का आपको जवाब देना होगा। ये पहली अटेम्प्ट थी गालिबन एमएफए की, स्प्रिंग 2022 की। ऑटम 22 से स्प्रिंग 23 अभी तक टोटल 3 अटेम्प्ट हमारे पास जो है वो हुई हैं। शाहीन लिमिटेड SL is engaged in manufacturing and selling textile products. SL procures the material locally, which is then manufactured and exported to customers. The management of SL is concerned over high volatility in foreign exchange rates. The receipt of USD 50,000 from a customer is expected in 3 months' time, and management is considering to hedge the foreign currency exchange risk. अब आज जैसे ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान की सही इफेक्टिव वैल्यू 244 रुपए है। अगर इलेक्शंस हो गए तो 244 रुपए पे डॉलर आ जाएगा। अब एक्सपोर्टर डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा ना यार। आज मुझे 284 का 285 का रेट मिल रहा है, 285 287 का रेट मिल रहा है, यहाँ बातें हो रही है 244 की।
अगर ये 244 245 पे आ गया तो बाइंग रेट के पर्सपेक्टिव से मैं 240 पे आ जाऊंगा। अगर सेलिंग 244 में होगी तो फिर एक्चुअल बाइंग या 250 के आसपास आ जाऊंगा। तो इस चीज से ये भी डर रहे हैं कि जी हमें पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है, रिसीट ऑफ यूएसडी 50,000 फ्रॉम अ कस्टमर इन हाउ मच टाइम, 3 months टाइम, एंड द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग कि उसको हेज कर लें रिस्क को। इसके पास फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स मौजूद हैं। स्पॉट रेट है 1 महीने का फॉरवर्ड, 3 महीने का फॉरवर्ड, कौन सा रेलिवेंट है इनके लिए? सर रिसीट है, रिसीट के केस में कौन सा रेलिवेंट है? बाय या सेल? बाय रेट 3 महीने वाला, 3 महीने वाला बाय रेट यहाँ पे रेलिवेंट है। और डिपॉजिट और बोरिंग का रेट दिया हुआ है, इससे आप क्या बना लेंगे? मनी मार्केट का हेज बना लेंगे। जल्दी से सॉल्व कर लें या मैं शुरू कर दूं साथ साथ? पार्ट 3 में क्या कहता है? पार्ट 3 में कहता है अगर हम हेजिंग नहीं करें और अगर हमारा स्पॉट रेट जो एक्सपेक्टेड है वो 178.15 हो तो हमें क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड पे जाएं, मनी मार्केट पे जाएं, या हेजिंग ना करें? अज्यूमिंग दैट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट इज यूएसडी 178.15। तो आओ तीनों में हम देख लेते हैं। सर अगर हम नहीं हेज करते, नो हेज, तो मेरी पेमेंट यहाँ कितनी बनती है? 50,000 इंटू 178.15 कितना हो गया? 8907500। ऐसा सब मिला के एक आवाज में बोलोगे तो सुनाई देगा। 7500 नो हेज। दूसरा फॉरवर्ड, सर फॉरवर्ड के परस्पेक्टिव से बात करें अगर तो क्या चीज आ जाती है हमारे पास? रेट आ जाता है कितना? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 177.55 कितना हो गया? 887750। ठीक है, 887750 ये फॉरवर्ड हो गया। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है? मनी मार्केट हेज। सर अगर मनी मार्केट हेज की बात करें तो अब हमारे पास 3 स्टेप्स, कौन कौन से? सर इस केस में जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी? बोरो इन फॉरेन करेंसी, इन्वेस्ट इन लोकल करेंसी। ठीक है, अगर हम बोरो करते हैं इन फॉरेन करेंसी, कितना अमाउंट हमें बोरो करना पड़ेगा सर? 50,000 इंटू 1 प्लस बोरिंग का रेट यूएसडी में कितना है? 2.75। ठीक है, 2.75% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 3 महीने माइनस 1। ठीक है, कितना आ गया? 49659। ठीक है, ये बोरो हो गया। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करवाएंगे इनटू पीकेआर। 49659 आज के स्पॉट रेट पे, आज का स्पॉट रेट कौन सा रेलिवेंट है हमारे लिए? 178.650 सर, 650 करें मल्टीप्लाई 1171 508 है, कर देते 508 कन्वर्ट इनटू पीकेआर। और इसको अब क्या करेंगे हम? इन्वेस्ट। सर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 8871 508 को मल्टीप्लाई करें आप, कितना रेट मिल रहा है हमें डिपॉजिट पे? 6.75% रेज़ टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना 3/12, कितना अमाउंट बनता है? सॉल्व कर लिया था ना तुम लोगों ने तो बताओ ना। 99021 288 9021 288 ऐसा ही है, ऐसा ही है। 887508 को 580 कर दूं, तो फिर यहाँ दोनों में करूंगा। 580 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6.75 इंटू 3/12 9021 288। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है? कहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमें मिलेंगी रिसीट्स? सर इधर मिल रहा है 89 लाख, इधर 8877 और यहाँ पे 90। क्या बेहतर है? मनी मार्केट हेज बेहतर है।
क्यों सर, इसमें क्या मिला हमें? हाईएस्ट रिसीट्स। इसकी भी तकरीबन इतनी होगी, क्यों उसके भी मार्क्स मैंने नहीं लिखे, हैंडआउट में नहीं आ रहे इसके मार्क्स भी। वो स्निपिंग टूल से उठाया नहीं होगा हमने। अब उसको कॉपी कर लें। सर मनी मार्केट हेज इज बेटर, बिल्कुल ऐसा ही है, मनी मार्केट हेज बेहतर है। यहां तक आते आते फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेज, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। आप अपने हैंडआउट से ट्रैक भी कर सकते हैं, ये मुकम्मल हो गई। इस रिकॉर्डिंग को या इस सेगमेंट को यहाँ पे स्टॉप करने से पहले अभी भी किसी के जहन में कोई सवाल, कोई शक, कोई तशफ़ी अगर बाकी है तो वो पूछ सकते हैं। एनीथिंग, बोरोइंग और सॉरी पेमेंट्स और रिसीट्स दोनों का केस क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ये बता देता हूँ। हमारे पास $50,000 कहीं से आने थे, ठीक है। अगर कहीं से आने थे और मैं डर रहा हूँ कि यार रेट का मसला हो जाएगा, तो मैं आज ही रेट लॉक करना चाह रहा हूँ। एक तो ऑप्शन है फॉरवर्ड का, एक ऑप्शन है एक्सपेक्टेड रेट का इंतजार करूँ हेज ना करके, लेकिन वो ओपन टू रिस्क है। मैंने क्या किया, मुझे पता है यार $50,000 मेरे पास आने वाले हैं, तो मैंने आज ही उनको उधार ले लिया एक बैंक से। लेकिन क्या उधार पूरे 50,000 लिए? नहीं, 49,659 उधार लिए, ताकि जब इस पे सूद लगे तो ये 50,000 बन जाए, मेरे पास आएंगे कस्टमर से, मैं बैंक को पे कर दूंगा। बैंक ने मुझे $49,659 दे दिए। इन डॉलर्स को क्या मैं पाकिस्तान में यूज कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं कर सकता। पहले क्या करवाऊंगा, पहले कन्वर्ट कराऊंगा। किस रेट पर? पीकेआर में बाइंग रेट पर, स्पॉट के बाइंग रेट पर, ठीक है। बाइंग रेट पर मैं ऐसे कन्वर्ट करवाऊंगा। मैंने कन्वर्ट करा लिया, मिसाल के तौर पे मेरे पास रेट आ गया 178.65, कन्वर्जन हो गई। कन्वर्जन हो गया, अब ये पीकेआर आ गया मेरे पास 8871,580। मैंने इन्हें इसी टाइम पीरियड के लिए 3 महीने के लिए पीकेआर में इन्वेस्ट कर दिया, ताकि जो मेरे फंड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मुझे मिल जाए। इफेक्टिवली मेरे जेब में 90 लाख रुपए आ गए। इफेक्टिवली मेरे जेब में 90 लाख रुपए आ गए, ठीक है। क्योंकि जब कन्वर्जन कराया तो 8871 आया, इसको मैंने इन्वेस्ट किया। वो पेमेंट में, वो पेमेंट में, पेमेंट वाले केस में क्या होता है, हमें पे करना होता है, तो हम आज फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट रखवाते हैं, ताकि वो उतना अमाउंट बन जाए जितना हमें पे करना है। वो डिपॉजिट कहाँ से करवाएंगे सर? उसके लिए हम लोकल करेंसी में लोन लेते हैं। तो वहां पे कन्वर्जन का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम लोकल करेंसी में लोन कितना लें, उसके लिए हम स्टेप 2 में कन्वर्जन करते हैं, और जितना हमने बोरो किया होता है वो इंटरेस्ट समेत हम रीपे कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? एवरीवन गेट्स इट? क्लियर होता है? तो यहां तक आते आते हमारा मनी मार्केट हेज मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका।